नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। पता नहीं इन दिनों नेशन फर्स्ट और पार्टी विद डिफरेंस का दावा करने वाली बीजेपी के नेताओं को क्या हो गया है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनका दिमाग ठंडा लेकिन खून गर्म है, फिर वही कहते हैं कि उनकी रगों में लहू नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बहता है। अब इसके बाद तमाम ऐसे पार्टी के नेता हैं जो अपने बयानों में कह रहे हैं कि उनकी रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है, और ये सब दावे ऑपरेशन सिंदूर के बाद किए जा रहे हैं। जिस तरह से पहलगाम की घटना हुई, 26 लोगों की जान उसमें गई, उसके बाद सेना ने पराक्रम अपना दिखाते हुए, अपना शौर्य दिखाते हुए पाकिस्तान की जमी पर जाकर वहां बदला लिया। उसके बाद से लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी के नेताओं के बयान आते रहे हैं, और कई बयानवीर तो ऐसे हैं जिन्होंने की पार्टी की जमकर फजीहत कराई है। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह की, तो उन्होंने तो हमारे कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन तक कह दिया था। उसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सुमोटू लेते हुए उन पर एफआईआर कराने के आदेश दिए। एफआईआर हुई, लेकिन पार्टी की तरफ से इतने गंभीर मामले के बाद भी उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मध्य प्रदेश के ही डिप्टी सीएम हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो मोदी जी की तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा देश ही नहीं बल्कि देश की तमाम सेना और सैनिक मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद मध्य प्रदेश के ही बीजेपी नेता हैं, उनकी तरफ से आतंकियों को हमारे आतंकी कहा गया, कोई कार्रवाई नहीं। अब इन तमाम जो बयान हैं, इनके बाद यह लगता है कि सही कह रहे हैं राहुल गांधी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खून गर्म सिर्फ कैमरा के सामने होता है, जहां होना चाहिए वहां नहीं होता। यदि प्रधानमंत्री का खून अपने पार्टी के ऐसे बयानवीरों के लिए गर्म हो जाता तो इन पर रोक लगती, आगे किसी की हिम्मत नहीं होती। अभी ताजा मामला आया है, यह भी बीजेपी के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, रामचंद्र जांगड़ा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा एक विवादित बयान दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर पर्यटक आतंकवादियों के हाथ ना जोड़ते तो मारे नहीं जाते। बीजेपी सांसद यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि पहलगाम में जो हमारी वीरांगनाएं बहनें थीं, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया आतंकियों के द्वारा, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ लिया होता तो उनके सामने उनके पति को इस तरह से कोई गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाती, लेकिन उनमें वीरांगनाओं का भाव ही नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, इसलिए हाथ जोड़कर गोली का शिकार हो गए। और अगर वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाती। जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। हमारे लोग हाथ जोड़कर मारे गए। हाथ जोड़ने से कोई नहीं छोड़ता। जो लोग मारने के लिए आए थे उनके अंदर दया का भाव ही नहीं था, वे हाथ जोड़ने से कैसे छोड़ देते। ये सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के। आप देखिए कि किस तरह का माहौल पहलगाम में उस वक्त रहा होगा, जिस वक्त आतंकी हाथ में बंदूक लेकर नाम और धर्म पूछकर लोगों को शिकार बना रहे थे। और बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि उन्हें वहां डटकर सामना करना था आतंकियों का, क्योंकि आतंकी महज 3 थे और वहां काफी संख्या में लोग थे। यदि सब एकजुट होकर लड़ते
और जिन बहनों की मांग का सिंदूर उजड़ा है, यदि वो भी वीरांगनाओं की तरह वहां उन पर टूट पड़ती तो भले ही 5-6 लोग मारे जाते, लेकिन वो 3 आतंकी भी मारे जाते। ये ज्ञान दे रहे हैं सांसद साहब। अब आप देखिए कि किस तरह का वहां माहौल रहा होगा, जिनके हाथ में बंदूक है। और ये तो सांसद साहब भी मान रहे हैं कि वो मारने के लिए आए थे, मार कर ही जाते। उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि उनका सामना करना चाहिए था, उनसे लड़ना चाहिए था। बार बार हम यही सवाल उठा रहे हैं कि जिस दिन पहलगांव पर पहला विवादित बयान आया था, यदि उसी दिन बीजेपी की तरफ से अपने मंत्री पर कार्रवाई की जाती तो इस तरह के बयान हर रोज सुनने को ना मिलते, हर रोज पार्टी की फजीहत ना होती। और अभी नहीं लगता है कि इस तरह के बीजेपी के जो नेता हैं, जो अपने विवादित बयान देते रहते हैं, वो इसके बाद भी रुकेंगे, क्योंकि पार्टी की तरफ से तो कोई कार्रवाई इन पर की ही नहीं जा रही है। और जो ये राज्यसभा सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा, यदि इनकी बात करें तो इन्होंने भी कोई पहली बार बयान नहीं दिया है। इससे पहले ये किसान आंदोलन को लेकर बयान दे चुके हैं और उस वक्त इन्होंने किसानों के लिए कहा था कि इनमें कोई किसान नहीं है, ये सारे नशेड़ी बैठे हुए हैं। उस वक्त भी पार्टी की भी फजीयत हुई थी और सांसद साहब जो हैं उन पर तो कई जगह उनकी गाड़ियों पर हमला भी किया गया था। लेकिन उसके बाद भी ये बयानवीर नेता नहीं रुक रहे हैं। कोई नहीं समझ रहा है कि कितना गंभीर मामला है, जहां 26 लोगों की जान गई, जहां 26 बहनों की मांग का सिंदूर उजड़ गया, जहां आतंकियों के लिए जो ऑपरेशन चलाया जाता है उसको ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए दिया जाता है नाम, क्योंकि बहनों की अस्मिता, बहनों के जो मांग का सिंदूर है उससे जुड़ा हुआ सारा मामला था। प्रधानमंत्री तक ये कहते हैं कि उनकी रगों में लहू नहीं बल्कि गर्म सिंदूर दौड़ता है। उसके बावजूद भी जो पार्टी के नेता हैं वो कहीं पार्टी की फजीहत कराने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसे में अब सिर्फ इंतजार ये है कि भले ही पहले कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, लेकिन अब कम से कम आगे कोई इस तरह के बयान ना दे, इस पर रोक लगनी चाहिए और पार्टी को इसमें आगे आने का, जैसे कि वो दावा करते हैं कि पार्टी विद डिफरेंस, बीजेपी जो है दूसरी पार्टियों से अलग है। अब यही वक्त है कि बीजेपी को अपने नेताओं पर एक्शन लेकर यह साबित करना होगा कि उनकी पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग है, जैसा कि वो दावा करते हैं। और दूसरा दावा जो तमाम पार्टी के नेता भी कहते हैं और हर जगह बैनर और पोस्टर पर लिखा भी होता है बीजेपी के लिए नेशन फर्स्ट, तो यह साबित करना होगा आज राष्ट्र का मुद्दा है और उस पर इस तरह के बयान आ रहे हैं, तो पार्टी को ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए, अब चाहे वो किसी भी लेवल की हो। और यह मांग पहले विपक्ष की तरफ से भी की जाती रही है, अब हो सकता है कि यह मांग पार्टी में भी उठे, क्योंकि कई जगह ऐसे बयानों पर पार्टी का पक्ष रखने में पार्टी के नेताओं को भी दिक्कत होती है।